Hello and welcome to Digital Classroom. This is Dr. Ashima Grover, lecturer in English, presently working in Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalayat, District Kaithal, Department of School Education, Haryana. Dear students of class 7th, today we are going to do your English lesson, Gopal and the Hilsa Fish. स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे आपकी फेवरेट दुनिया में, आपके कार्टून नेटवर्क्स की दुनिया में। कार्टून नेटवर्क्स तो सभी देखते होंगे और सबका फेवरेट कैरेक्टर होता है डोरेमोन, शिनचैन, शिजुका, नोबिता, छोटा भीम, मोटू पतलू। ठीक कहा ना मैंने? तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सभी कार्टून्स आप ज़रूर देखते हैं, हमें सब पता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब कार्टून नेटवर्क टीवी पर नहीं आता था तब बच्चे कैसे एंजॉय करते होंगे, तब कौन से कार्टून्स होते होंगे? तो आज हम आपको बताते हैं। टीवी पर कार्टून नेटवर्क स्टार्ट होने से पहले कार्टून कैरेक्टर्स कॉमिक बुक्स में हुआ करते थे। इन कार्टून कैरेक्टर्स की कॉमिक स्टोरी बुक्स हुआ करती थी और सभी बच्चे उन कॉमिक बुक को पढ़ा करते थे। बहुत मज़ा आता था। आप लोग तो आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून नेटवर्क देखते हैं, लेकिन बहुत समय पहले बच्चों को कॉमिक बुक्स पढ़नी पड़ती थी और उसी में ही कार्टून कैरेक्टर्स की स्टोरीज पढ़ा करते थे। लेकिन वो भी बहुत मज़ेदार हुआ करता था और बच्चे चाचा चौधरी की, बिल्लू की, पिंकी की, तेनालीरामा की, इस तरह की कॉमिक्स बुक्स पढ़ा करते थे। और आज का जो हमारा लेसन है वो भी एक कॉमिक स्टोरी है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस स्टोरी में हम हिल्सा फिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पर गेहूं का और चावल का सीज़न जब आता है तो हर किसी के ज़ुबान पर सिर्फ गेहूं चावल के बारे में ही बात होती है। तो ऐसी ही एक जगह है जहाँ पर हिल्सा फिश को पकड़ने का सीज़न आता है और सभी लोग हिल्सा फिश ही खरीदते हैं। हिल्सा फिश ही बेची जाती है बाज़ारों में और घर पर भी हिल्सा फिश ही पकाकर खाई जाती है। यहाँ तक कि महल में, दरबार में, हर जगह हिल्सा फिश के बारे में ही बात की जाती है। लेकिन कहानी में राजा को हिल्सा फिश के बारे में इतनी अधिक बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तो राजा चाहते हैं कि हिल्सा के बारे में बात ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस बारे में बात करने से लोगों को रोक सके। तो राजा को गोपाल की याद आती है। गोपाल, आप कह सकते हैं गोपाल अकबर और बीरबल की कहानियों का बीरबल है, जिसके पास हर मुश्किल का हल होता था। तो राजा गोपाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि लोगों के ज़ुबान पर से हिल्सा फिश का नाम थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो देखेंगे हम इस कहानी में क्या गोपाल ऐसा करने में कामयाब होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's start the story. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. हिल्सा फिश को पकड़ने का सीज़न था। जैसे आपने गेहूं का सीज़न सुना होगा, चावल का सीज़न सुना होगा, तो इसी तरह से हिल्सा फिश को पकड़ने का सीज़न था। फिशमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशमॉन्गर्स यानी मछली पकड़ने वाले और कुछ नहीं, बस हिल्सा फिश ही बेचा करते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आइए खरीदिए, आज तो हिल्सा फिश का प्राइस बहुत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि जो
जो घरों में रहने वाले लोग थे वो भी और कुछ नहीं, बस हिल्सा फिश ही खरीदनी है, हिल्सा फिश ही पकानी है। तो सभी लोगों के मुंह पर क्या होती थी बात? हिल्सा फिश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? और कोई महिला भी है, वो क्या पूछेगी कि इस हिल्सा फिश के लिए तुमने कितने पैसे दिए? यू वॉन्ट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। और उसके पति ने उसे क्या कहा? तुम मानोगी ही नहीं अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो। बाजार में, घर में, यहाँ तक कि राजमहल में क्या चल रहा है? एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। बाजार से लेके घर तक, घर से लेकर राजमहल तक भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ तक कि courtiers यानी दरबारी भी और कुछ नहीं डिस्कस कर रहे, बस हिल्सा फिश ही डिस्कस कर रहे हैं। और एक राज दरबारी ने राजा से क्या कहा? योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई गॉट, इट वॉज। तो राजा को वो क्या बताता है दरबारी कि महाराज, आपको वो बड़ी सी हिल्सा फिश देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी। इट वॉज, वह तो। आगे राजा क्या कहते हैं? राजा की प्रतिक्रिया एकदम गुस्से वाली। क्या कहते हैं राजा? स्टॉप इट, आर यू अ courtier और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो? द courtiers fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. इस पर जो दरबारी था वो एकदम आंखें नीची करके और चुप हो गया, और राजा को अपनी गलती महसूस हुई। गिल्टी मीन्स गलती महसूस होना। और राजा ने क्या कहा? आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। माना कि ये हिल्सा फिश का सीजन है और कोई भी क्या कहना चाह रहा है? किसी और बारे में बात ही नहीं कर रहा। फिर राजा आगे क्या कहते हैं? नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि गोपाल जो हमारे दरबार का बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, हर फन मौला है, हाजिर जवाब है, जिसके पास हर मुसीबत का हल है, वो भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक नहीं पा रहा है। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रुक नहीं रहा। अब हमारे गोपाल जी क्या कहते हैं? ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल कहता है, महाराज, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। देखें तो हमारे जो राजा हैं वो बहुत गुस्से में हैं, और वो क्या चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हिल्सा फिश के बारे में बात ना हो। इस पर वो गोपाल से क्या कहते हैं? Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. वो कहता है, चलो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के आओ, दरबार में लेकर आओ, लेकिन ऐसा हो कि कोई भी उसके बारे में एक शब्द भी तुमसे ना पूछे। गोपाल क्या कहता है? आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। महाराज, मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, गोपाल अपने घर पर है और गोपाल की पत्नी उससे कुछ पूछती है। क्या पूछती है? वाई इज योर फेस हाफ शेवन। गोपाल ने अपनी दाढ़ी बनाई है, लेकिन एक तरफ से उसने शेव की है और एक तरफ से उसने शेव ही नहीं की। सोचो कैसा लगेगा अगर एक तरफ से शेव की जाए और दूसरी तरफ से ना की जाए, तो बहुत हंसी की बात है ये तो, है ना? सोच कर देखो। और गोपाल ऐसा ही करता है। क्या आप सोच सकते हो उसने ऐसा क्यों किया? देखते हैं।
इस पर गोपाल क्या कहता है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल कहता है मैं फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। गोपाल की पत्नी फिर पूछती है, व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या हुआ तुम्हारे साथ? वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश? और इस तरह से तुम अपने चेहरे पर ऐश यानी कि राख क्यों लगा रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। और गोपाल अपनी पत्नी से क्या कहता है? मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं। उसकी पत्नी फिर कहती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। तुम इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर, रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू? क्या चाहते हो तुम? गोपाल क्या कहता है? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तुम्हें कितनी बार मैं बताऊं कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूं बाहर। उसकी पत्नी को लगता है कि मेरे पति का तो शायद दिमाग खराब हो गया है। क्या कहती है वो? इट्स हैपन टू हिम। लगता है कुछ हो गया है इन्हें। ही हैज गॉन मैड। मुझे तो लगता है ये पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब जैसा कि गोपाल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था राजा का, तो गोपाल हिल्सा फिश खरीदता है और पैलेस की तरफ, महल की तरफ चल पड़ता है। और रास्ते में उसे सब लोग देखते हैं और क्या कहते हैं? मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट इट ही कॉमिकल। अब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? माँ, उस व्यक्ति को देखो, वो व्यक्ति कितना अजीब लग रहा है। अब बच्चों, आपने यहाँ नोटिस किया, वो बच्चा हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा, गोपाल के बारे में बात की जा रही है। और ऐसे ही एक और व्यक्ति ने बाजार में क्या कहा? हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि ये तो एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या होता है? एक रहस्यमयी व्यक्ति है। और एक और व्यक्ति क्या कहता है? ही मस्ट बी अ मैड मैन। मुझे तो लगता है ये ज़रूर एक पागल व्यक्ति है। तो बाजार में सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में नहीं, गोपाल के बारे में बात कर रहे हैं। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुंचा, एक दरबारी ने क्या कहा? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? गोपाल ने कहा, I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। अब गोपाल को दरबार में सभी जानते थे, लेकिन जिस तरह से वो उस दिन बन के आया था, उस दिन उसे कोई पहचान नहीं पाया। और पहरेदारों ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? और दूसरे पहरेदार ने क्या कहा? यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। तो गोपाल ने क्या किया? गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल ने डांस करना शुरू किया और ऊंचे ऊंचे गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर क्या हुआ? लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगे। किसी ने कहा, द मैन इज क्रेजी, ये व्यक्ति पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। गोपाल ने क्या कहा? मैं राजा से मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने दो। राजा ने क्या पूछा? ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। राजा ने दरबारी से कहा, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। और दरबारी ने क्या कहा? यस योर मैजेस्टी, जी महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट
बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के पास लाया गया और दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। एक दरबारी ने दूसरे दरबारी से क्या कहा? इट्स गोपाल, यह गोपाल है। दूसरे दरबारी ने क्या कहा? द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है ये इसका कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरा मजाक है। अब राजा को भी गुस्सा आया गोपाल को देखकर। राजा ने पूछा, ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, बताओ क्या माजरा है, पूरी बात बताओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुम इस तरह के अजीब से कपड़े पहनकर क्यों आए हो? गोपाल ने क्या कहा? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज ऐसा लगता है आप कुछ भूल गए हैं। राजा ने कहा, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूं? गोपाल ने क्या कहा? स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, बड़ी अजीब बात है, आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बिल्कुल उत्साहित नहीं दिखाई दे रहा। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, बाजार से लेकर दरबार तक पहरेदारों ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? और दूसरे पहरेदार ने क्या कहा? यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहां से चले जाओ। तो गोपाल ने क्या किया? गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने डांस करना शुरू किया और ऊंचे ऊंचे गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर क्या हुआ? लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगे। किसी ने कहा, द मैन इज क्रेजी, ये व्यक्ति पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। गोपाल ने क्या कहा? मैं राजा से मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने दो। राजा ने क्या पूछा? ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, राजा ने दरबारी से कहा, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। और दरबारी ने क्या कहा? यस योर मैजेस्टी, जी महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के पास लाया गया और दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। एक दरबारी ने दूसरे दरबारी से क्या कहा? इट्स गोपाल, यह गोपाल है। दूसरे दरबारी ने क्या कहा? द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है ये इसका कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरा मजाक है। अब राजा को भी गुस्सा आया गोपाल को देखकर। राजा ने पूछा, ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, बताओ क्या माजरा है, पूरी बात बताओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुम इस तरह के अजीब से कपड़े पहनकर क्यों आए हो? गोपाल ने क्या कहा? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज ऐसा लगता है आप कुछ भूल गए हैं। राजा ने कहा, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूं? गोपाल ने क्या कहा? स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, बड़ी अजीब बात है, आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बिल्कुल उत्साहित नहीं दिखाई दे रहा। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, बाजार से लेकर दरबार तक बड़ी अजीब बात है, आज हिल्सा फिश के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा।
बाजार से लेकर महल तक और महल से लेकर दरबार तक किसी एक व्यक्ति ने भी मुझसे हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। तभी राजा को याद आया कि राजा ने गोपाल को एक चैलेंज दिया था, और राजा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या कहा, हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गोपाल, तुम्हें बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने फिर से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? पीपल टॉक अबाउट वट एवर न्यू देयर इज टू टॉक अबाउट। लोग हमेशा नई चीज़ के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जो भी कुछ नया आता है, एक्साइटिंग आता है, उसी के बारे में बात की जाती है और वही टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, यानी कि सभी के मुंह पर वही बात आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी वेरी मच। स्टूडेंट्स, let's do an interesting puzzle, a word ladder. What you have to do is, you have to complete the word ladder with the help of the clues given. You can see here, this is a word ladder. ये एक words की सीढ़ी दी गई है और आपको इन incomplete words को complete करना है। कैसे complete करना है? With the hints given in this box. Okay, some words are horizontally written and some words are vertically written from up to down, and you will get the hint that how many letters will come in between. Okay students, I hope it is going to be a very interesting exercise. So let's look at the first sentence. Mother will be very dash if you don't go to school. अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो माँ बहुत डैश होंगी। माँ क्या होंगी? खुश होंगी या गुस्सा होंगी? Any guesses? Yes, let's see. Mother will be very cross. CROSS. Cross means गुस्सा होना. Okay students? Now look at the second sentence. As soon as he caught dash of the teacher, Mohan started writing. जैसे ही उसने टीचर को डैश करते हुए देखा, मोहन ने लिखना शुरू कर दिया. So what can be the word? It is sight. SIGHT means देखा. जैसे ही मोहन ने टीचर को उसकी तरफ देखते हुए देखा, उसने लिखना शुरू कर दिया. Okay students, now look at the third sentence. How do you like my dash kitchen garden? Big enough for you, is it? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तुम्हें मेरा डैश किचन गार्डन कैसा लगा? तो जवाब आया बिग एनफ फॉर यू, इज इट? तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा है ना? तो व्हाट विल बी द आंसर? द वर्ड इज टिनी. TINY. सो आपको मेरा ये छोटा सा किचन गार्डन कैसा लगा? टिनी इज एन एडजेक्टिव, राइट? Now look at the fourth sentence. My youngest sister is now a dash old. मेरी छोटी बहन dash old है. So what will be the word? It starts from Y and ends in R. क्या आ सकता है बच्चों यहाँ पर? Let's see. It's year. YEAR. It's year. मेरी सबसे छोटी बहन 1 साल की है.
Now have a look on the next one. Standing on the dash, he saw children playing on the road. And the word is a 4-letter word. कहाँ खड़े होकर he saw children playing on the road. उसने सड़क पर बच्चों को खेलते हुए देखा. कहाँ खड़े होकर देखा होगा? Any guesses? Yes, on roof. ROOF. Roof means छत पर खड़े होकर देखा. Next is don't make such a dash, nothing will happen. So what will come here? Any guesses? The word starts from F and ends in S. Don't make such a dash. Nothing will happen. ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा. क्या मत करो? फस. मतलब ज़्यादा चिंता मत करो. FUSS. फस. Okay? Now let's see the next one. Don't cross the dash till the green light comes on. जब तक green light on नहीं होती, don't cross the dash. क्या नहीं पार करो? From S. अब रोड तो हम सोच सकते हैं don't cross the road, लेकिन यहाँ R नहीं है, यहाँ तो S है. And the last letter is T. So what will be the answer? It will be street. STREET. Okay students, I hope you enjoyed the exercise. Now let's see some multiple choice questions. How much you have understood in this story? And the first question is, the king was fed up. राजा बहुत ऊब चुका था. किससे? A. With the daily routine. B. Of the talk of Hilsa fish. C. Of his courtiers. Or D. Of lying down. So what's the answer? राजा किस चीज़ से थक चुका था? अपने डेली रूटीन से, हिल्सा फिश की बातों से, अपने दरबारियों से, या फिर लेट लेट कर. एंड द आंसर इज ऑफ द टॉक ऑफ हिल्सा फिश. राजा हिल्सा फिश की बात से थक चुका था. लेट्स सी अनदर वन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, गोपाल वॉज क्लेवर सो ही. गोपाल चालाक था, इसलिए उसने क्या किया? ए. चीटेड द किंग. राजा को चीट किया, धोखा दिया. बी. डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ. अपना रूप बदल लिया. सी. वेंट टू द किंग्स कर्टियर. राजा के दरबारियों के पास गया. डी. मेड हिज आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग. अपनी दलीलों को बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बना लिया. राजा ने गोपाल ने क्या किया? एनी गेसेस? यस, बी. डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ. उसने अपना रूप बदल लिया और लोग हिल्सा फिश को छोड़कर उसके बारे में बात करने लग गए. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द किंग चैलेंज्ड गोपाल टू ब्रिंग द ह्यूज हिल्सा. राजा ने गोपाल को ह्यूज हिल्सा कहाँ लाने का चैलेंज किया? ए. इन द ओपन प्लेस. खुली जगह में लाने को कहा. बी. टू शो टू द पब्लिक. जनता को दिखाने को कहा. सी. टू द पैलेस. महल में लाने को कहा. डी. टू सेल इट इन द मार्केट. या मार्केट में बेचने के लिए कहा. सो व्हाट्स द आंसर? इट्स सी. टू द पैलेस. राजा ने गोपाल से कहा कि वो हिल्सा फिश को पैलेस में लेकर आए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट हिम टू बी. ज़्यादातर लोगों ने गोपाल के बारे में क्या सोचा? ए. बेगर. वो एक भिखारी है. बी. अ रैग पिकर. कूड़ा बीनने वाला है. सी. अ मैडमैन. एक पागल व्यक्ति है. डी. अ पॉलिटिशियन. एक राजनीतिज्ञ है. एंड व्हाट्स द आंसर? अ मैडमैन. एक पागल व्यक्ति. So this was the lesson and some questions. I hope you enjoyed the story Gopal and the Hilsa fish.
This was Dr. Rashima, lecturer in English from Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalai, District Kaithal, Haryana. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep studying.